नमस्ते छात्रों, शुभ प्रभात। छात्रों, हिंदी की तासिका के अंतर्गत हम 7वीं पोयम स्वागत है इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके कवि हैं श्याम दानेश्वर, और विदा के अंतर्गत आती है प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य। इसके पहले देखा कि कवि देशवासियों को अथवा अपने भाइयों को कह रहा है कि तुम सबका मॉरिशस की भूमि पर स्वागत है। पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए मेरे प्रिय मित्रों, मॉरिशस की भूमि पर आपका प्रेम के साथ स्वागत है। पहले पद में हमने देखा कि कवि देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपका प्रेम सहित स्वागत है। हम सब एक ही माँ के बालक हैं, एक ही माँ के यानी भारत माता की हम संतान हैं, और समय चक्र ने हमें अनेक देशों में बिखरा दिया है। तो तुम सब मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो। अनेक युगों के बाद, अनेक वर्षों के बाद आज हम सब भाइयों का मिलन होने वाला है, और मैं आपका प्रेम के साथ यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दूसरे घटक में हमने देखा कि कवि कहते हैं, एक समय ऐसा था जब हमें ज़बरदस्ती जहाज़ पर चढ़ा दिया गया था। एक ही परिवार के लोगों में से कोई एक जहाज़ पर चढ़ा तो कोई दूसरे जहाज़ पर। किसी को कुछ ज्ञात नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या शुरू है। हम नहीं जानते थे कि वे जहाज़ अलग अलग देशों को जा रहे हैं। जलयान अपनी गति से पानी पर बहने लगे। जब काफ़ी समय के बाद समुद्र में लंगर डाला गया, समुद्र में जहाज़ को रोका गया, तब स्वयं को अपने घर से बहुत दूर एक नई भूमि पर पाकर हम सब परेशान हो गए। हम सब हक्के बक्के रह गए। हमने पाया, क्या पाया कि हमारे सब साथी, सब परिजन, सब अपने यहाँ पर भाई भतीजे एक ही जगह पर नहीं है, तो हमें अलग अलग देशों में भेज दिया गया था। यह तो हमने देखा था कि एक जहाज़ पूरा भर जाने के बाद हमारे सामने ही लोगों को दूसरे जहाज़ पर चढ़ाया गया था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वह जहाज़ देश अलग अलग देशों में बिखरे गए हैं। हमारे भाई भतीजे, हमारे परिजन, हमारे साथी, हमारे दोस्त एक दूसरे से बिछड़कर अन्य देशों में जा चुके हैं। तीसरी घटक में देखा हमने कि कवि का कहना है कि मेरे प्रिय, मेरे हृदय के टुकड़ों, तुम उस पुरानी कथा को, जो कि यहाँ पर दूसरे घटक में जो कही गई है, उस पुरानी कथा को तुम भूल जाओ। जो होना था वह हमारे नसीब में था, हमारी किस्मत में था, ऐसा समझकर तुम उस पुरानी घटना को भूल जाओ। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं है। जहाज़ों द्वारा आप सबको यहाँ लाए जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर भी अब उसे हम अनहुआ नहीं कह सकते। जो हुआ है वो हो चुका है। दुख रोने से अथवा रोना रोने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ हानि होगी, सिर्फ हमारे मन को दुखद ही लगेगा। आज हम सब कैसे साथ साथ हैं, ऐसा लगता है मानो इस धरती पर एक लघु भारत के आंगन में हम सब मिल रहे हैं। और यही सोचकर तुम सब क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, और अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों के बाद, बहुत सालों के बाद हम एक ही माता के बालक मिल रहे हैं, और मैं आपका दिल के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम तीसरा आगे का घटक देखते हैं। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो। कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर न बिखर जाए। खोजते हुए निज बंधुओं को आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। नहर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे। देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। पनिया यानी पानी के जहाज़ पर अब कौन चढ़ेगा भैया। मतलब देखिए, यहाँ पर दूसरे घटक में कहा गया है कि जहाज़ या भाई किस प्रकार उनको जहाज़ पर बिठाया गया और अलग अलग देशों में कैसे छोड़ा गया। अपने जो थे परिजन वाले वो कैसे बिछड़ गए, वो दुखद घटना उनको याद है। तो कवि का कहना है यहाँ पर कि लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि पानी के जहाज़ पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ेगा। सबको बड़ा डर लगता है, सबको भय लगता है कि कहीं पहले की तरह वह इतिहास फिर से न हमारे साथ हो, कहीं ऐसा न हो कि किस्मत उसी इतिहास को फिर से दोहराने लगे।
हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर कठिन शब्द आप देखिए, पनिया यानी पानी के जहाज पर। उसके बाद निज बंधुओं यानी आत्मीय जनों, अपने परिजन वाले लोग। आसमान की राह यानी वायु मार्ग, आसमान की राह यानी वायु मार्ग। नहर यानी मायका, नहर यानी मायका। अभी यहाँ पर बाबुल के लोग यानी अपने परिवार के लोग, इस अर्थ से यहाँ पर अर्थ आपको लिख कर लेना है, अथवा अर्थ उस अर्थ से हम कविता का देखेंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पानी के जहाज पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा। सबको डर लगता है अथवा सबको भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि किस्मत अथवा हमारा जो प्रारब्ध है वह फिर से वह पहले का इतिहास दोहरा न लगे। हाँ, ऐसा न हो कि अपने आत्मियों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच जाए। अब हम जल मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे और सभी मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है। मॉरिशस की भूमि अब नहर के समान है, यानी मायके के समान है। वही हमें हमारे परिवार के लोग मिलेंगे, हमारे आत्मीय जन, हमारे परिवार के लोग, बाबुल के लोग, वही हमें मिलेंगे। अब हम सबकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब हमें दुख नहीं होगा। तो अब हमें परिवार वाले लोग, अपने बाबुल के लोग मिलने वाले हैं। मायके के समान मॉरिशस की भूमि लगने वाली है, तो हमारी आंखों से अब आंसू नहीं बहेंगे। हमारे बीच देश विदेश का भेद नहीं रहेगा, अब हमारे बीच देश विदेश का भेद नहीं रहेगा। हम सभी एक ही समाज के सदस्य हैं और सभी का स्वागत है। हाँ, कभी यहाँ पर कहते हैं कि देश प्रदेश के नाम अब मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे। अभी हमारे आंखों से दुख के आंसू नहीं बहेंगे, देश विदेश का भेद नहीं रहेगा। एक समाज के सदस्य, एक ही भारत माता के सदस्य, एक ही देश में मॉरिशस की भूमि पर, मायके के समान लगने वाली भूमि पर एक समान पुनः मिलेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट, हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छापती, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर बन पांडवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है, स्वागत है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, गिरमिटिया भाइयों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, यहाँ पर अभी परमिट यानी अनुबंध, परमिट यानी अनुबंध, गिरमिटिया यानी कहा है आपको कि जिस पारतंत्रता में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अनुबंध सिद्धांत पर अन्य देशों में मजदूर बनाकर भेजा था और अनुबंध पर गए गए यही मजदूर गिरमिटिया कही जाने लगे। तो परमिट यानी अनुबंध, जिस सिद्धांत पर, जिस सहायता के साधन से उनको क्या किया था, अन्य देशों में भेजा गया था मजदूर बनाकर, तो उसे कहते हैं परमिट, अनुबंध, करार जैसे कि। तो गिरमिटिया भाई को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे गिरमिटिया भाइयों, हम जिस अनुबंध, जिस परमिट के साथ यहाँ भेज दिए गए, वो लगता था कि हमारे हित में है, परंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि हम तो गुलामी के कीचड़ में धंसे हुए हैं, गुलामी के कीचड़ में हम फंस गए हैं। उस कीचड़ से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमें न जाने कितने युग लग गए। हम कहाँ फंस गए थे? तो गुलामी के कीचड़ में फंस गए थे, और उस कीचड़ से बाहर आने के लिए, उस कीचड़ से फूल खिलने के लिए, गुलामी से मुक्त होकर स्वच्छंद जीवन जीने के लिए हमें बहुत साल लग गए हैं। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हाँ, तो इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने, हमारे साथियों ने अपने अथक प्रयासों से, अथक प्रयत्नों से इन पत्थरों में प्राण डाले हैं। हाँ, जो कि जंगल पत्थरों से भरी ज़मीन थी, उसमें प्राण डालने का कार्य हमारे ही साथियों ने किया है। यहाँ पर दिया है देखो कि बन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले।
हाँ, जो कि पत्थर जंगलों से भरी ज़मीन थी, धरती थी, वह हरियाली से करने के लिए, अच्छा उसमें जान डालने का कार्य किसने किया है? हमारे साथियों ने ही किया है। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया। पसीना जैसे बहता है वैसा उन्होंने अथक कष्ट करके अपना लहू बहाया, तब जाके यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई, जो कि पहले जंगलों से पत्थरों से भरी थी। हमारे ही साथियों ने, बंधुओं ने क्या किया है? अथक प्रयास किए, प्रयत्न किए, और तब जाके इन पत्थरों में प्राण बने। उन्होंने पसीने के रूप में लहू बहाया, कष्ट किया, परिश्रम किया, तब जाके इस भूमि को मॉरिशस का सुंदर रूप प्राप्त हुआ है। हाँ, आगे। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि कहते हैं, हे भारत के, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, मतलब जो भी अन्य देश है वहाँ से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। तुम्हारी सबकी यादें यहाँ पर चित्रित है। मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। मॉरिशस को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं जानते, हम सब नहीं जानते कि यह स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना है। हाँ, इसे मॉरिशस को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये सच में स्वर्ग है या लोगों ने कल्पना की है। लेकिन कवि का कहना है तुम सब यहाँ पर आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, और यदि यह कल्पना हो तो तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करो। हाँ, कि अगर भले ही इसे हिंद महासागर का स्वर्ग कहा है, अगर ये स्वर्ग की कल्पना भी हो, लेकिन तुम आओ और तुम इसे कल्पना, उस कल्पना को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करो? कार्य करो, और तुम आने पर सच में ये क्या हो जाएगा? ये जो कोरी कल्पना है ये यथार्थ में बदल जाएगी। तुम सभी का स्वागत है, स्वागत है। तो कवि यहाँ पर तहे दिल से, अपने दिल के साथ अथवा सप्रेम के साथ सभी अन्य देशों के नागरिकों का भी मॉरिशस में आने के लिए स्वागत करते हुए क्या कह रहा है? उन्हें बुला रहा है। पुरानी घटना को, पुरानी बातों को भूलकर क्या करो? स्वागत है, कवि ऐसा कह रहा है। ठीक है, इसलिए कविता का नाम स्वागत है ऐसा दिया गया है। अभी स्वाध्याय के अंतर्गत देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ जो है वो लिख कर लेना है अपनी नोटबुक में। टिप्पणी के अंतर्गत गिरमिटिया किसे कहा जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। अभी प्रश्न देखिए, अभी आपको इस घटना में कि भूल जाओ पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़े, वहाँ से आंसू थामे वही मिलेंगे, यहाँ तक की जो घटना है वहाँ पर आपको प्रश्न आ सकता है। देखिए, कवि मॉरिशस के प्रवासियों को यह कह रहा है, कवि मॉरिशस के प्रवासियों को यह कह रहा है, क्या कह रहा है? तो वहाँ पर 4 घटक आंसर आएगा। देखो, पुरानी कथा को भूल जाओ, पुरानी कथा को भूल जाओ। दूसरा है जहाजी कारनामों को भूल जाओ, जहाजी कारनामों को भूल जाओ। तीसरा है अब रोने से कुछ भी नहीं बदलेगा, अब रोने से कुछ भी नहीं बदलेगा। और चौथा आएगा जो हमारे प्रारब्ध में था वही हमारे साथ हुआ, जो हमारे प्रारब्ध में था वही हमारे साथ हुआ। उसके बाद आ सकता है आपको कि पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पिता के लिए कौन सा शब्द आया है? तो बाबुल, बाबुल यानी बाबुल का घर यानी पिता का घर, यहाँ पर है देखिए शब्द बाबुल यानी पिता का घर। उसके बाद भाग्य, भाग्य के लिए कौन सा शब्द आया है? समानार्थी, भाग्य यानी प्रारब्ध, यहाँ पर देखो जो होना था प्रारब्ध में था यानी भाग्य में था अथवा नसीब में था। तीसरा वर्ड देखिए मायका, मायका के लिए कौन सा शब्द आएगा? मायका के लिए शब्द आएगा नहर।
हाँ, नहर हो जैसे वही हमारा। चौथा है आंगन। चौथा शब्द है आंगन। आंगन के लिए शब्द क्या आएगा? प्रांगण। आंगन के लिए शब्द आएगा आपके लिए प्रांगण। ठीक है, अभी आपको कविता की पंक्ति आ सकती है, उचित क्रमानुसार लिखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ऐसा आ सकता है, अथवा शब्द दिया जाएगा और प्रश्न तैयार कीजिए। इस प्रकार के भी प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अभी स्वाध्याय में क्वेश्चन है, स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। क्वेश्चन क्या है कि स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। अभी देखिए, उसके पहले अन्य घटक देखिए लास्ट का, कि पद्यांश तीसरा देखिए, हे मेरे गिरमिटिया भाई वहाँ से स्वागत है स्वागत है स्वागत है। यहाँ तक अगर काव्य पंक्ति हम लेते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रश्न निकल सकते हैं, ये पहले हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है अभी यहाँ, मॉरिशस में इन देशों के लोगों को लाया गया। मॉरिशस में इन देशों के लोगों को लाया गया। किन देशों के? तो भारत, श्रीलंका, नेपाल, सूरीनाम, पाक, गयाना, ऐसे आदि देशों के यहाँ पर जो नाम आए हैं वो आप वहाँ पर लिखना है। ठीक है, अथवा आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पद्यांश में आए अन्य देशों के नाम। ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी आप यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंतर्गत, काव्य पंक्ति के अंतर्गत जो देशों के नाम हैं, 8-9 देशों के नाम है, उसमें से आप 4 अथवा 5 वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पद्यांश पढ़कर प्रश्न तैयार कीजिए। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है और शब्द दिया है पंकज, शब्द दिया है पंकज, तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रवासियों को क्या बनने में कई युग लग गए। क्या बनने में? पंकज बनने में युग लग गए। उसके बाद तल तक, शब्द है तल तक। प्रश्न आएगा, प्रवासियों की स्मृति मॉरिशस में कहाँ तक अंकित है? कहाँ तक अंकित है? तल तक अंकित है। प्रश्न बनाइए, मतलब मन से बनाना नहीं है, प्रश्न कविता का आधार लेकर ही बनाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न अभी नेक्स्ट देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। इनको भाई पुकारा है। प्रश्न है, इनको भाई पुकारा है। किनको? गिरमिटियों को। भाई ऐसे कहा, किसके लिए कहा है? हे मेरे गिरमिटिया भाई। किनको भाई कहा है? गिरमिटियों को भाई कहा है। ठीक है, फिर प्रश्न आएगा, गिरमिटिया की परमिट ऐसी थी। गिरमिटिया की परमिट ऐसी थी, कैसी थी? जिगर छाप थी। ठीक है, नेक्स्ट, मॉरिशस में सभी प्रवासियों की यह अंकित है। क्या अंकित है? स्मृति अंकित है। मॉरिशस को इसका स्वर्ग कहते हैं। मॉरिशस को इसका स्वर्ग कहते हैं। किसका? हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो अभी मैंने प्रश्न कहे आपको, वो अभी आपको लिख कर दिए जाएंगे बाद में। तब तक देखिए, स्वाध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न है उसका हम देखते हैं। स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। क्या सलाह दी गई है? तो मॉरिशस की पावन धरती पर सभी देशवासियों का स्वागत करते हुए कवि कहता है कि हे मेरे हृदय के टुकड़ों, उस पुरानी कथा को भूल जाओ कि किस प्रकार लोगों को अपने परिजनों से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि से अलग होना ही आपकी किस्मत में था। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर सलाह दी गई है। उसके बाद प्रश्न है, प्रथम स्वागत करते हुए कवि ने दिया गया विश्वास। ये इसके पहले की तासिका में आपको बताया गया है, फिर भी दोहराती हूँ कि हम सब एक ही माता की संतान हैं जो अनेक देशों में बिखरे हुए हैं। आज कई युगों के बाद मॉरिशस की धरती पर हमारा मिलन हो रहा है। आप सबका प्रेम के साथ स्वागत है। ठीक है, अभी यहाँ पर काव्य सौंदर्य, अभिव्यक्ति और रसास्वादन आपको लिखकर दिया जाएगा। तो इसके पहले जो अभी कविता पढ़ाई गई, पहले कंपलसरी नोटबुक में ये कविता लिखनी है, कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। कविता पढ़ाते समय जो संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, ये जो क्वेश्चन बताए वो लिखना है। फिर उसके बाद रसास्वादन, काव्य सौंदर्य और अभिव्यक्ति के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न कंपलसरी यहाँ पर आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, कविता पहले लिखी है, कठिन शब्दार्थ लिखी है,
फिर स्वाध्याय लिखना शुरू करना है। कविता के संदर्भ में कुछ अगर आपको शंका है तो आप मुझे पूछना है। ठीक है, धन्यवाद।